जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। आज हम औरैया से पूरी टीम है और मैं वकील साहब से बात करना चाहूंगी कि झांसी के जो किले में हम सब लोग आए हैं, तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेना चाहूंगी। झांसी का ये किला जो है हम देख रहे हैं, बहुत ही प्राचीन है। 1857 में बाल गंगाधर तिलक उनके राजा गंगाधर राव के निधन के बाद जब इस किले पर अंग्रेजों की और इस झांसी के राज्य पर अंग्रेजों की नीयत खराब हो गई, तो उसको हड़पने के लिए मतलब विरासत के तौर पर किसी को नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि इस जो किला है और जो झांसी का राज्य है उसको हम अपने अधीन ले लें, जिसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई यहाँ पर झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई ने लड़ी। और उनके साथ सबसे बड़ा काम करने वाली वीरांगना जो है क्या नाम था उनका, झलकारी बाई। झलकारी बाई ने जो है बहुत बड़ा काम किया। और क्योंकि पूर्ण कौशल में, चाहे वो अस्त्र चलाने तोप चलाने, सभी विद्याओं से इसलिए निपुण थी क्योंकि यहाँ पर झांसी के किले में और झांसी के राज्य में अधीन में सेनापति के तौर पर यहाँ पूरन सिंह जी जो हैं उनके सेनापति थे और वो ही कमान देख रहे थे। इसके बाद जो महिला विंग में दुर्गा सेना में इनको नेतृत्व सौंपा गया। उस दुर्गा सेना का नेतृत्व झलकारी बाई ने किया। और झलकारी बाई जो है ऐसी वीरांगना थी क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई से और दुर्गा झलकारी बाई की फोटो सिमिलर मिलती थी, सेम टू सेम लगती थी देखने में। और कोई भी दोनों में से कोई कला में और रण क्षेत्र में कम निपुण नहीं थी, जिसकी वजह से अंग्रेज दहला गए और भ्रमित ये रहते थे कि ये झांसी की रानी है कि ये मतलब झलकारी बाई है। तो ऐसी स्थिति में धोखे में रह करके सारी लड़ाई जो है झलकारी बाई ने अपने नेतृत्व में लड़ी और महारानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने बच्चे के साथ दुर्ग से निकालने का काम किया। अंतोगतवार युद्ध चलता रहा। चलते चलते मतलब कुछ सदम लोगों के उससे जो विश्वासघाती लोग थे सेना में, उनकी वजह से उनको लड़ाई जंग हारनी पड़ी, लेकिन शहीद हुई। और जो झलकारी बाई का इतिहास है वो वीरता भरा हुआ है। नारी के सम्मान में, नारी जगत में सबसे बड़ी वीरांगना अगर देखा जाए तो उस समय 1857 और 58 के दौरान जो लड़ाई हुई और उसमें अहम भूमिका झलकारी बाई की झलकती है, क्योंकि उनका ही एक ऐसा व्यक्तित्व था कि इस झांसी साम्राज्य को बचाने में अंग्रेजों से बहुत बड़ी वो थी, क्योंकि सारे कला कौशलों में वही निपुण थी। इसीलिए यहाँ की जो है लोगों ने एक वीरांगना झलकारी बाई के बारे में लिखा है कि अंग्रेजों के दमन से निकली, बदले की चिंगारी थी, जाकर रण में खूब लड़ी थी, झांसी की झलकारी थी। बुंदेली धरती पर जन्मी, मूलचंद की बेटी थी, दृढ़ संकल्प साहस में बचपन अपना समेटी थी। अंग्रेजों के दमन से निकली, बदले की चिंगारी थी, जाकर रण में खूब लड़ी, वो झांसी की झलकारी थी। बुंदेली धरती पर जन्मी, मूलचंद की बेटी थी, दृढ़ संकल्प और साहस में बचपन अपना समेटी थी। मेघवंश की वीर पुत्री, जंगल में बाघ कुमारी थी, जाकर रण में खूब लड़ी, वो झांसी की झलकारी थी। युद्ध कला में कौशल थी, हर शस्त्रों के संग खेली थी, तलवारें और तीरंदाजी मानो उसकी सहेली थी। वीर बहादुर पूरन सिंह को वो प्राणों से प्यारी थी, जाकर रण में खूब लड़ी, वो झांसी की झलकारी थी। दुर्गा सेना की सेनापति थी, हर युद्ध में शक्तिशाली थी, लक्ष्मीबाई की रक्षा कवच थी, महलों की रखवाली थी। जनरल हीरोज की सेना पर
वो एक अकेली भारी थी, जाकर रण में खूब लड़ी, वो झांसी की झलकारी थी। देख फिरंगी थर थर कांपे, चमक तेज तलवार की, डलहौजी भी पार न पाया, रण में ऐसी ललकार दी। लक्ष्मीबाई का वेश धारण कर अंग्रेजों पर चढ़ाई की, मानी कई दिनों तक, हार न मानी कई दिनों तक, अद्भुत खूब लड़ाई की। लड़ी युद्ध में ऐसे जैसे मानो वो अवतारी थी, जाकर रण में खूब लड़ी, वो झांसी की झलकारी थी। झांसी की झलकारी थी। झलकारी बाई ने बड़ी वीरांगता से लड़ते हुए इस झांसी साम्राज्य को बचाने का काम किया और अंग्रेजों के हौसले पस्त हो गए। ये इतिहास है हमारे झांसी किले का, और सच्चाई यही है कि झलकारी भाई का ही युद्ध था, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने उसको पलटने का काम किया। जो करता है उसके नाम को कहीं न कहीं मिटाने का काम किया और झलकारी बाई के इतिहास को दबाने का काम किया। शहीद हुई और जाकर के दोनों शहीद हो गई। बाद में रानी लक्ष्मीबाई को भी उन्होंने किले से बच्चे सहित कुदा करके बाहर निकालने का काम किया, अंग्रेजों से मुक्त दिलाने का काम किया और जाकर के जो है ग्वालियर में के पास ही जाकर के इन लोगों की हत्या कर दी गई अंग्रेजों द्वारा खूब, और इसके बाद वहीं उनकी समाधि स्थल ग्वालियर में ही बनी हुई है। जी, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहती हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।